नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय 7:30 बज चुके हैं और हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया। मॉर्निंग तो खैर यहाँ सुबह से 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है गाँव में तो। और अभी चाय वगैरह सबने पी ली, नहा धो के पूजा पाठ कर ली और बुआ जी बैठ गई अपनी पत्ती को खिलाने लेके गोद में। बुआ जी बड़े आदमी का सबसे बढ़िया काम यही है कि बच्चों को लेकर बैठ जाओ झंडे में। और ये वैसे तो बैठने वाली नहीं, अनुज भैया का काम रोक कर रखे है, लेकिन आज इसने हिम्मत मार दी, बुआ जी के पास बैठ गया है ना अरु। और ईशु को रात बहुत ज्यादा फीवर था, बहुत ज्यादा। रात ईशु का फीवर कम से कम 1.5-2 घंटे बाद उतरा, 103 हो गया था। पट्टी लगाई, इसके हाथ पैर भी गिल्ले करे सारा कुछ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। देखते हैं इसका, इसके पापा भी नहीं यहाँ तो कह रहे कि टेस्ट करवाना। आज देखती हूँ कैसे रहेगी। अन्नी तो अगर आज दिन में भी हुआ तो शाम को फिर इसके टेस्ट करवाने जाऊंगी। बुढ़ा नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी, क्योंकि टेस्ट हो गई, इसे दवाई मिलेगी। 3 दिन हो गए। चलो जी। और आज है नवमी पूजन। हमारे यहाँ नवमी में कंजका की जाती है, तो अभी मैं लगूंगी प्रसाद बनाने के लिए। मम्मी ले आई है सब्जी। मम्मी लग गई अपने काम पे। ये घी गरम करा था, कल गरम नहीं करा था, पिघाला था है। अब इसकी ये लस्सी निकाल दी। अब बस ये लस्सी निकल गई ना, क्योंकि लस्सी फूकने में ज्यादा टाइम लगे। अब ये जल्दी गरम हो जाएगा, तो मम्मी ने रख दिया। क्या क्या लाई सब्जी आप? कद्दू और गोभी और आलू और गोभी कल भी नहीं खाई गुड्डू ने। चल कद्दू बना दूँ, तो ये सब्जी मैं काट के तैयार कर लूँ जब तक मम्मी यहाँ से फ्री हो जाएगी। घी गरम करके फिर गैस साफ करके मैं प्रसाद बनाऊंगी, फिर बोबो और भी इतना ना लेंगी। तो मैं काटती हूँ। सूजी नहीं मिली, वह तो थोड़ी थी कल वाली, तो थोड़ी सी दिख थी वह कल बची थी जो। पैकेट वाली बढ़िया है, या तो बारीक थी बहुत ज्यादा। हाँ उसका हलवाई तो बढ़िया बना है, वहाँ तो वही मिला है पिंजौर तो। हाँ देख लूंगी, अगर ना मिली फिर बेसन ही मिला लूंगी। और रुचि कर रही है साफ सफाई का काम। रुचि सुबह ही लग गई थी, वो तो सुबह लग जाती है और वो अपना कर रही है। रुचि कहाँ? अच्छा वो देखो वो लग रही उधर। ये तो झाड़ू पोछा करेगी, झाड़ू लगा रही, पोछा लगाएगी और मैं बनाऊंगी खाना, फिर दोनों बहनें अपना करेंगे। तो यहाँ देखिए जी, बस हम लग गए हैं सब्जी काटने में, मैं और बुआ जी। और बुआ जी को दी थी पहले मैं तो कह रही थी, मैंने कहा नीचे बिछा के कपड़ा तब जाके काट लेंगे। बुआ जी कहने लगी कि यहीं दे दे, बस मेरे पर नीचे नहीं बैठा जाता। तो और बस यहाँ पे ही बैठ रही थी, मैं काट रही थी, तो मैं भी आ गई उनके पास। मैंने काट दिया है गोभी, बुआ जी ने कद्दू, क्योंकि मिलजुल के ही काम कर लेंगे। और रुचि अभी लग रही है साफ़ सफाई करने में, तो वो कहने लगी कि तू चूल्हे का कर ले और मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि वो भी करनी ज़रूरी है। और चाय वगैरह तो सुबह की पी ली थी सबने, उसने पूजा भी की थी। काफ़ी टाइम लग जाता है फिर सुबह की पूजा करने में, और वो तो मेरे से पहले ही उठ जाती है, दूध भी निकाल लेती है 4 बजे उठ के। 4-4:30 के करीब वो उठ जाती है, मम्मी भी और वो भी। फिर मैं घेर का करके आती हैं दोनों। तो फिर मैंने कहा चल खाने का मैं कर रही तू कर ले, तो इसी तरीके से मिलजुल के कर लेंगे सभी। तो बुआ जी कटवा दी है सब्जी, मैं और बुआ जी पहले कर लेंगे सब्जी, तब तक मम्मी घी गरम कर लेगी अंदर रसोई में, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी रसोई में। तो यहाँ देखिए सब्जी काट के मैं ले आई हूँ। और सबसे पहले मम्मी ने घी तो गरम करके रख दिया है साइड, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी गैस को साफ़, क्योंकि कुछ भी पूजा का जैसा करते हैं काम, तो गैस को मतलब मांज के साफ़ करके चूल्हे को भी ऐसे ही लीप के करते हैं। चूल्हा सुबह ही रुचि ने लीप दिया था, उसे भी साफ़ करके लीप के रखा है, क्योंकि चूल्हे पे भी करना हमें काम। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस कर दिया है साफ़, और अब बनाऊँगी खाना। तो
सबसे पहले मैं तड़का लगा रही हूँ कद्दू में। कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी और गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और आलू की भी बनाऊंगी। तो यहाँ कद्दू मेथी में छोंक दिया है। प्याज वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली क्योंकि आज पूजा का है ना, नवमी पूजन की जाएगी इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने बस कद्दू, जैसे आपको पता ही पेठा कद्दू मैं बनाती हूँ, मेथी में तड़का लगाती हूँ मिर्च डाल के तड़के वाली, और फिर उसमें अचार भी डाल दिया, अचार का मसाला, और ऊपर से डाल दिया चीनी। शक्कर भी नहीं थी, पहले मैं मम्मी को पूछ भी रही थी, मम्मी कहने लगी कि शक्कर नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं कद्दू में लगा दिया तड़का, कुकर बंद कर दिया और अब आ गई हूँ बाहर। बाहर भी चूल्हे में आग सिलका दी थी, चूल्हे पर रखा था पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि लाइट तो सुबह ही चली जाती है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक लाइट चली जाती है। फिर जो पानी गर्म करें जा तो वो चूल्हे पे ही रखते हैं करके। तो सुबह ही चूल्हा रीत कर रुचि ने पानी रख दिया था गर्म करने के लिए। हम तो नहा धो लिए थे पहले ही जब तो लाइट थी, लेकिन बच्चों को नहाना था तो इसलिए उनका पानी गर्म कर दिया। और अब मैं ले आई हूँ बाहर गोभी, आलू गोभी। मम्मी कहने लगी कि वो कढ़ाई में बना लेना चूल्हे पर। तो यहाँ मैं ले आई हूँ सारा सामान, फिर बाहर अंदर से बाहर लाना ही पड़ता है। रसोई में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, अगर वहीं का वहीं है तो फिर तो खैर इतना वो नहीं होता, लेकिन रसोई में से फिर सारा सामान लेके आई मैं। और यहाँ बस अब लगा दूंगी गोभी में भी तड़का। और टमाटर तो मम्मी ने लाए नहीं, उस दिन के हमारे टमाटर मैंने यहाँ देखे नहीं, क्योंकि मम्मी टमाटर खाती नहीं। तो मैं आज कह भी रही थी, मैंने कहा प्याज वगैरह तो डलेगी नहीं, आप वो ला दो टमाटर। कह रही नहीं टमाटर ना डाल दिया बिल्कुल भी, यहाँ नहीं कोई भी खाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो क्या डालना, तो बस मैंने जीरे में ही तड़का लगा दिया और जीरा धनिया डाल के, और बस इसी तरीके से सिंपल ही बना दी। और सिंपल सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, ये नहीं है कि हम बहुत सारे मसाले डाल लें तभी अच्छी लगती है। तो ये देखिए बन गया, और ऊपर से मैंने ढक के रख दी, बस थोड़ी थोड़ी आंच में ये बनती रहेगी। और ये चूल्हे की आंच कम कर दूंगी। तो दोनों तरफ मेरा है चल रहा, उधर मैंने कद्दू छोंक दिया। रुचि भी आ गई है सफाई करके, वो कह रही है ला मैं करवा दूँ। तो उसने कर दिया है, वो भी लग गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है शरबत बनने के लिए, हलवा बनाना। उधर मैं बनाने लगी हूँ आलू मैं बनाऊंगी गुड्डू के लिए, क्योंकि गुड्डू गोभी भी नहीं खाती, कल भी नहीं खाई थी उसने। और कद्दू भी कह रही कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, तो वो कह रही कि आलू बना दो। और आलू फिर मैं बिना टमाटर के ही बनेंगे, जीरे जीरे में ही। तो वो नु कह रही मम्मी क्या कैसे बनाए आज। मुझे तो अजीब से लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर टमाटर डाल के ही बनाती हूँ। तो खैर जी मैंने बना दिया। मैंने वो है कि अगर ना बनाते तो फिर ये रहता कि कैसा खाएगी, बच्चों का होता ही है। अगर बना दो, वो ज़्यादातर पूरी वगैरह जो भी खाती है वो आलू की सब्ज़ी के साथ ही ज़्यादा मांगती है, उसको टेस्टी लगती है। तो फिर मैं कहा चल, आलू कट तो रहे थे, गोभी काटी थी जब तभी काट दिए थे, मैं कहा चल 2 आलू में लगा दूंगी तड़का। फिर ये है कि बच्चा ना खावे, फिर मन सा परेशान रहता है कि इसने अच्छे से नहीं खाई। और यहाँ देखे आलू मैंने तड़का लगा दिया, इधर शरबत रख दिया, जब तक ये शरबत भी पक जाएगा। और अब बनाऊंगी हलवा। तो हलवा मैं बनाने ही लग रही थी, कढ़ाई रखने लग रही थी, तो सुमन भी आ गया ऊपर से। उसे भी सुबह ही बोल दिया था, मैंने कहा यहीं आ जाना, यहीं कर लेंगे सारा पूजन का जो भी काम होगा, और खाना वगैरह यहीं बन जाएगा सबका। तो फिर वो भी आ गई है अपना। और यहाँ बस वो उसने जो सूजी और बेसन मैंने मिला लिया है हलवे के लिए। जैसा मैं पहले बता रही थी कि सूजी थोड़ी सी कम है, तो फिर मैंने बेसन मिला लिया, घी डाल लिया, और बस अब सुमन आ गई थी तो सुमन बना देगी हलवा। वो कहने लगी लाओ मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे बस घी वगैरह डाल के उसको खूब अच्छे से भून लेगी। और शरबत पकी गया है, उसके बाद शरबत डाल देगी। किशमिश भी ले आई थी मम्मी, तो वो मैंने भिगो दिया है। तो इसी तरीके से बस दोनों के तीनों देवरानी जिठानी मिलकर कर लेंगे नवमी पूजन की तैयारी। खूब मन लगता है, जैसा कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ काम भी फटाफट हो जाता है, और टाइम का भी नहीं पता चलता, और बातें भी चलती रहती हैं। तो यहाँ बस वो फटाफट बना रही है हलवा। और मैंने जो कद्दू बना था उसमें भी चमचा मार दिया, उसको भी देख लिया चेक करके। और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी आटा पूरी बनाने के लिए। बस हलवा बन गया, सब्जी बन गई तीनों हमारी, बस अब पूरी बनानी रह रही। तो फिर मम्मी ने वो छान दिया था, वो ना थोड़ा अपने घर की चक्की में छनता है ना, तो वो बहुत मोटा मोटा छनता है। तो मम्मी ने कह रही थी कि मैं छानूंगी इसको, और वो करूँगी इसको क्या कहते हैं कि बारीक वाली छलनी में। तो उन्होंने तब तक छान के रख दिया था, फिर मैंने बना दिया था।
और यहाँ पे देखिए बस अब बनाने लगे हैं पूरी, और मैं और सुमन और रुचि तीनों ही मिलके बनाएंगे। तो कढ़ाई हमने रख ली, और चूल्हे पे तो पूरी ना फटाफट बन जाती है। वैसे तो चाहे गैस पे तो बहुत टाइम लगता है, और चूल्हे पे एक बार कढ़ाई रख लो और ज़्यादा सा तेल चढ़ा लो, तेज सी आँच करके पूरी आप 10 आदमी को बिठा दो, 10-12 को आराम से पूरा पक जा। गैस पे तो बहुत लेट काम होता है। तो यहाँ देखिए तीनों की तीनों देवरानी जिठानी लग गई हैं काम में पूरी बनाने में। मैंने संभाल लिया है झरनी, मैं उतारूंगी और सुमन दबा दबा कर डालेगी मशीन में, और रुचि बनाएगी पेड़ी। तो बस यहाँ पे फटाफट बना लेंगे। अभी मैं थोड़ी बनाऊंगी पूरी, तो थोड़ी बनाई थी, मतलब ज़्यादा नहीं बनाई थी एकदम, जैसा कन्या पूजन के लिए। तो उधर कन्या भी आ गई थी सारी, श्री गई थी ना उनके यहाँ जीमने के लिए, तो फिर वो उनको सबको साथ ही ले आई थी। मैं भी बैठी थी, तो मैं अपना उनका बिस्तरा वो कपड़ा वगैरह मम्मी ने बिछा दिया था सारा, तो मैं बैठी थी। तो मम्मी कहने लगी कि पहले इनको कन्याओं को देने के लिए और गाय की बना लो, फिर बाद में बना लेना। तो यहाँ बस देख के लगी हुई है तीनों, और थोड़ी मैं बना लूँगी। फिर बाद में बस मैंने उनके लिए बना ली थी। फिर मम्मी कहने लगी ला मुझे दे दे, मैं सेक लूँगी, और बाकी और तू उनको जिमा दे। तब मैं और रुचि फिर जिमाने में चले गए थे। मतलब हमारे यहाँ जो कंजका होती है ना, उसको लड़कियों को जिमाना बोलते हैं, कन्याओं को। तो फिर मम्मी कहने लगी ला मैं सिखवा दूँ। मम्मी और सुमन और बुआ जी लगी थी फिर कढ़ाई पे, और मैं और रुचि आ गए थे यहाँ पे इनको कन्या पूजन के लिए। तो यहाँ मैंने बिछा दिया कपड़ा, बिठा दिया है सबको। देखिए छोटी छोटी सी सारी कन्या, और बच्चे देखे आपस में मिलजुल के खुश हो जाते हैं। और यहाँ बस गुड्डू भी फिर इनके बैठने की कर रही थी तैयारी, तो मैंने बिछा दिया। अब सबसे पहले इनको करूँगी तिलक, और फिर बांधूंगी मोली। तो यहाँ देखिए फिर भोग लगा दिया, ये करके फिर सबको दे दिया, लगा दिया है भोग कन्याओं को। 9 हो गई थी ये, 9 क्या वो शिवांश भी था, तो इसे मिलाकर 10 कन्या थी। गुड्डू भी बैठ गई थी, फिर गुड्डू अलग बैठी, इसके लिए कपड़े की जगह नहीं थी। वो कहने लगी मम्मी ये रखी चौकी पूजा करते हैं जिस पे, इस पे बैठ जाऊँ। मैं कहा चलो बैठ जाओ। तो यहाँ पे ये सारी देवियाँ दे के कर रही है देवी। और आपको सच में ही बताऊँ, मैंने इतने साल हो गए, मैं पहले तो यहाँ पे ही रहती थी, तो यहाँ पे इस घर में गाँव में हमने सब पहली बार कन्या पूजन किया है, मतलब कन्याओं को जिमाया है। वरना यहाँ पे नहीं, अब तक मैंने देखा कोई नहीं आती थी। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस घर में कन्या पूजन किया, कन्याओं को जिमाया है। तो बहुत अच्छा लगा। सुमन भी कह रही थी इस बात को, क्योंकि कि अब इस बार पहली बार आए। रुचि भी कह रही थी मैं कहाँ। तो यहाँ देखिए सबको भोग लगा दिया, तिलक कर दिया, और उसके बाद जो दक्षिणा थी वो सबको दे दिया। और वो दक्षिणा वो उनके लिए वो मंगाई थी, इसके चाचू ले आए थे किट, उनकी पेंसिल रबड़ वगैरह वो सारी दे दी। तो बच्चे हो गए खुश। और यहाँ देखिए इनका चल रहा है डिस्कस की वो तू ले ला, वो तू ले ला। उन पर जो खिलौने से बने रहे ना उनके हिसाब से। और गुड्डू रहेगी, गुड्डू को नहीं मिली, तो मैं कहा चल गुड्डू तो उसको मैंने पैसे दे दिए, मैं कहा बाद में ले लेना। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया आशीर्वाद तीनों ने, मैंने भी, रुचि ने भी और सुमन ने भी। बस फिर कन्याओं से इनसे माता रानी की हमने पूजा कर लिया, और बस अभी इनकी जाने की तैयारी होगी। सुमन भी आ गई, वो भी कहने लगी ला मैं आशीर्वाद ले लूँ माताओं का, देवियों का इनका। तो जी ये थी हमारी आज की कन्या पूजन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।